हाँ बोलो। तुम अब भी डर के बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं जियान सर ने क्या कहा था? मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मसला नहीं है, घर में उस्मान साहब भी है। तो ये मसला है। बड़ा मसला। क्या हाल है? क्या तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है करीम? ऑफ कोर्स, इसीलिए वैसे जैनब, मैं इस वक्त जेन की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, सोचा तुम्हें बता दूं। क्यों? अब क्या हो गया उस जेन को? पता नहीं क्या हुआ है, उसका फोन आया था, तबीयत काफी खराब लग रही थी, तो मैंने सोचा उसके पास चक्कर लगा लूं। अच्छा, वो बीमार हो गई है? हाँ जाओ जाओ। बीमार है वो? क्या बात है? हाँ ठीक है, चले जाओ तुम उसके पास। वो बीमार है, इसमें गलत बात क्या है? नहीं, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। बीमार है वो बेचारी। हाँ कहो मलिहा। क्या तुमने वही किया था जो मैंने कहा था? हाँ मैंने वही किया था मलिहा। ठीक है, फिर मैं किसी तरह घर से रात को निकलती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, फिर मिलते हैं। मॉम। हाँ जान, क्या कर रही हैं? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यानी असल में बात कुछ और है। अगर तुम कुछ मांगने नहीं आई तो मुझे हैरत होगी। मॉम, आप जानती हैं कि मैं कितने अरसे से घर में ही हूँ। मेरा मतलब है कि मैं घर से निकली नहीं। तो फिर ये कि दिलान और मैंने कुछ अरसे पहले कॉन्सर्ट के टिकट खरीदे थे। तो मैं चाहती हूँ कि उस कॉन्सर्ट पे जाने के लिए आप इजाजत दे दें। तुम्हारा बाबा के साथ कैसा रवैया है? हाँ खराब है, मगर थोड़ा सा। यानी अगर मैं इजाजत दे दूं तो तुम्हें क्या लगता है, कोई मसला बनेगा? नहीं, कोई मसला नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? हाँ बिल्कुल। जरा रुको तो सही, मेरे हाथ में छुरी है। चलो अब जाओ, मुझे काम करने दो। बहुत शुक्रिया मॉम। क्या मतलब है कि तुम नहीं चलोगी? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं करीम। देखो जेन, तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो रही है, सर्दी लग रही है तुम्हें, कंबलों में लिपटी हुई हो तुम। ये 1-2 दिन में चली जाएगी, ठीक हो जाऊंगी मैं। चलो ये सब हटाओ। क्यों? ताकि मैं तुम्हें शावर के नीचे खड़ा करूं तो तुम्हारा बुखार उतरे। हाल देखो जरा, कितना जलील है, दिन दिहाड़े एक औरत पर हाथ उठा रहा है। कौन मर्द ऐसा करता है भला? लानत हो इस बेगैरत पर। जैसे आप तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं नाना। ज़ैनब, ठीक तो कह रही हूँ अम्मी। क्या हमने अभी इस पर इत्तेफाक नहीं किया था? मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना। कहा था ना? कहा था। ओह खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। चलो तुम अपने काम पर ध्यान दो। गुड लक। शुक्रिया मेरी जान। क्या मलिहा अपने कमरे में है? मलिहा यहाँ नहीं है, वो बाहर गई है। बाहर गई है? हाँ, वो काफी दिनों से घर में रह रहकर बोर हो गई थी, तो उसने कहा कि उसने दिलान के साथ कुछ अरसा पहले कॉन्सर्ट के टिकट्स लिए थे। उसने बहुत इस्रार किया तो मैंने जाने की इजाजत दे दी। और वैसे भी कोई बड़ा मसला नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। वो कहाँ जा रही है, कितनी देर रुकेगी, वो वहाँ से कब निकलेगी, मुझे सब पता है। कोई मसला नहीं है। समझ गया। नाराज हो? आइंदा उसे इजाजत देने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। हेलो। क्या हाल है? तुम अभी भी वहीं हो? हाँ मैं वही हूँ। उसकी हालत काफी खराब है, शावर लेने गई है अभी। क्या कहा? मैंने कहा वो शावर लेने गई है, उसको काफी तेज बुखार है, शायद ठंडे पानी से उतर जाए, वरना हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम घर वापस कब जाओगे करीम? आई डोंट नो, शायद मुझे रुकना पड़ जाए।
मैं जेन को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या बात है वैसे, तुम कितने रहम दिल हो, है ना? करो उसकी खिदमतें। वहीं सोएगा ये। कह रहा है मैं वहीं सोऊंगा। मैं चाय बना रही हूँ बाबा, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। 1 घंटा हो गया, क्या चाय अभी तक नहीं बनी है अमन? जी जी आप सही कह रहे हैं, बस 5 मिनट लगेंगे, तैयार हो जाएगी। मैं सोने लगी हूँ। गुड नाइट। खैरियत, आज इतनी जल्दी क्यों सो रही हो ज़ैनब? असल में आज बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी अम्मी, थक गई हूँ इसलिए नींद आ रही है। ठीक है ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट अम्मी। क्या कर रहे हो जहान? यहाँ काफी देर से खड़े हो। कोई किताब देख रहा हूँ। चाय ले लो, चाय बनाई है मैंने। बहुत शुक्रिया। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? ठीक हूँ। तुम ठीक हो या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? हाँ, कहा ना कि ठीक हूँ। कुछ हुआ है? पता नहीं, पहले तुम ऐसे नहीं हुआ करते थे, पता है ना? यानी कैसा? यानी तुम बदल गए हो। तुम्हें इस चीज का अंदाजा है, तुम मलिहा पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हो। क्या कहना चाह रही हो? बिल्कुल है उसका ताल्लुक उससे, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें जिम यलमास का लतीफ़ा याद है? रिटायर्ड कर्नल वाला, यहाँ गाड़ी पार्क मत करो, ये ना करो, वो ना करो। तुम बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हो। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं एक रिटायर्ड कर्नल की तरह घर बैठा हुआ हूँ, बोर होकर तुम्हारे और मलिहा के मामलात में बस सख्ती किए जा रहा हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? अब ये बोलोगी कि तुम नौकरी कब शुरू करोगे, तो तुम्हारे कहने का मतलब यही है? नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? नहीं, 1 मिनट रुको, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो पहले से ही काम कर रही हूँ और पैसे कमा रही हूँ, और वो पैसा हमारा है, हम दोनों का। ये पैसों की बात नहीं है, प्लीज ऐसा मत कहो। तो इस घर में सिर्फ तुम पैसे कमा रही हो? हाँ, यानी मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा, यही कहना चाहती हो तुम? जी हाँ, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें वाकई समझ नहीं पा रही। ये सब क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कभी भी तुम्हारा या मेरा नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा हमारा पैसा। तुम मेरा पैसा कह रही हो, यानी तुम कमाती हो, मैं नहीं गुलेन। जो तुम पैसा कमाती हो वो हमारा पैसा है। तुम्हारे कहने का तो मतलब यही है ना? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था जिहान। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी बात को गलत क्यों समझ रहे हो। जिहान, कहाँ जा रहे हो? प्लीज रुको। जिहान, मेरी बात सुनो। हाय। ज़ैनब, बस सोचा आकर तुम्हें सरप्राइज दे देती हूँ मैं। और बीमार कहाँ है? नीचे वाले फ्लोर पे। ठीक है। आई एम सॉरी, लेकिन घर से कैसे निकली इस वक्त तुम? चुपके से। अगर दोस्त बीमार है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे अंदाजा है कि बीमार लोगों के लिए तुम्हारे दिल में कितना रहम है। क्या मतलब है करीम? पता नहीं, खुद ही सोच लो। हाँ समझ गई, तुम फिर अकमल का नाम लो। हाँ। अच्छा, मैं नीचे जा रही हूँ ताकि मैं जेन का ख्याल रख सकूं। ओह डियर, गेट वेल सून। थैंक यू। मगर जेन, तुमने बाल क्यों नहीं सुखाए अपने? क्या मतलब? ये ठीक नहीं है, हमें तुम्हारे बाल फौरन सुखाने होंगे। करीम, तुम कमरे से हेयर ड्रायर ला सकते हो? जाओ जल्दी लेके आओ। मतलब तुम इतनी बीमार हो और उस पे भी अपने बाल गीले रखे हुए हैं, क्या हो गया जेन? लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं।
चलो सुखाती हूँ तुम्हारे बाल। क्या ये नकली है क्या? या फिर कुदरती है? नेचुरल ही है। अच्छा, खूबसूरत है। ज़ैनब, क्या? बहुत गर्म है ये। इधर करो अपना मुंह। Is it hot? या ज़ैनब, ये बहुत गर्म है। अच्छी तरह सुखाने होंगे ताकि ये जल्द ठीक हो जाए करीम। चलो अब मैं किचन में जा रही हूँ जेन के लिए चाय बनाने के लिए। चाय पियोगी ना तुम? अदरक वाली चाय जेन। ये क्या होता है? तुम इसे इंग्लिश में समझा दोगे करीम? She's asking if you'd like to have ginger tea. तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी रहेगी। ये जड़ी बूटियों वाली चाय होती है। Herbal tea. इतना तो मुझे भी मालूम है। हर्बल टी। Well, क्या? तुम्हें लगता है कि ये चीज काम करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। कहीं ये और ज्यादा बीमार ना हो जाए। नहीं, देखना ये जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाओगी तुम। थैंक यू सो मच। जब ये ठीक हो जाएगी तो करीम को भी यहाँ से जाना ही होगा। कुछ कहा तुमने? नहीं। जैसा मैंने कहा था वैसा कर दिया ना तुमने? बस कर दो मलिहा, कितनी बार पूछोगी? मैंने बताया तो था तुम्हें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या करना चाहती हो। जल्द समझ आ जाएगा तुम्हें। आ गया वो। हेलो। हेलो। क्या मुझे वो टिश्यू मिल सकता है? क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या आप थोड़ी देर ये पकड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम बाहर कहाँ से आ गई? मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मेरा तुम्हें बताना जरूरी था? लाइए, दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे समझ आ गया। तुम्हें जरूर दिलान ने बताया होगा, है ना? मुझे पूरा यकीन है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहती तो मैं तुम्हें बता देती, मगर तुम तो यहाँ खुद ही आ गए। चलो खैर, आ जाओ। क्या हुआ? चलो डांस करो, डांस डांस जल्दी। चाय तैयार है। वाओ। ये पियो। अच्छी लगी क्या? बहुत गर्म है ये। स्वेटिंग हो रही है मुझे। पसीना आना बहुत जरूरी है। क्या मैं अब कपड़े चेंज कर लूं? ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े ले आती हूँ। कहाँ है कमरा? अरे अरे अरे, जाकर फौरन इसके लिए कुछ लेके आओ। हंसो मत करीम। देखना तुम्हें रूम में कुछ भी मिल जाएगा। गौर से देखना। सबके सामने कपड़े कौन उतारता है जेन? सर्दी लग जाएगी। चादर लपेटो अपने ऊपर। पता है अमेरिकन अंदाज है ये। चलो अब दूसरे प्लान की तरफ आते हैं। आओ! रोना नहीं, रोना नहीं। मुझे दर्द हो रहा है ज़ैनब। कुछ भी नहीं होगा। क्या हो गया जेन?
ठीक हो जाओगी तुम। तैयार हो ना? खींच रही हूँ। आओ आओ। जैनब, यहाँ मत आना, जाओ। मैंने कहा ना, इधर मत आना तुम। तुम उसे जान से मार रही हो, समझ रही क्या हो? हो गया? मैं बस इसकी ठीक होने में मदद कर रही हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। ठीक है, अब आ सकते हो करीम। अच्छा लग रहा है ना? ठीक हो जाओगी। लाओ, दो मुझे। कोई और चीज? अब जाकर वही चाय बनाओ जो मैंने बनाई थी। जैनब, वो ये चाय ऑलरेडी पी चुकी है काफी। कोई बात नहीं करीम, वो दोबारा पी लेगी। अब ओके। ज्यादा सवाल मत करो। चलो मलिहा, हम जा रहे हैं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मलिहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो। छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। कोई मसला है क्या? भाई तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं गया तो क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। चलो निकलो यहाँ से। चलो, तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? हाँ छोड़ो, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, जा रहा हूँ मैं। बाहर आओ, बताता हूँ। ये क्या किया तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ पागल हो गया हूँ। कुछ और कहना है तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, मगर तुम साथ चलोगी? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। हाँ देखते हैं, चलो। छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जल्दी चलो। हाँ जैनब, हम दोनों जानते हैं कि तुम वहां चेन के लिए तो नहीं आई थी। नहीं मेरी जान, मेरे लिए आई थी तुम। तुम्हारी ख्वाहिश के लिए। तो तुमने मुझे इतना मिस किया कि तुम्हारी नींदें ही उड़ गई और तुम सो ही नहीं सकी और सीधा मिलने आ गई। ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, जाओ, इससे पहले कि उस्मान नाना हमें देख लें। चलो, खुदा हाफिज। ख्याल रखना मेरी जान। तुम भी। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की। क्या मतलब? कैसी हरकत? क्या तुम किसी के साथ भी डांस कर लोगी? मैं सब समझता हूँ, ये सब तुम्हारा मंसूबा था, ऐसा ही है ना? बिल्कुल नहीं। और मैं अब दिलान से भी इस बात का बदला जरूर लूंगी, ठीक है? मलिहा, मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ये सब तुम्हारा ही प्लान था और दिलान भी शामिल थी इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। अब शुरू मत हो मलिहा, प्लीज। अगर तुमने दोबारा ऐसा खेल खेला या किसी लड़के के साथ मेरे सामने डांस किया। क्या हुआ? जेलस हो रहे थे? हाँ, मुझे जेलसी हो रही है, तो क्या करूं? कुछ नहीं। वो खुशकिस्मत है कि अभी जिंदा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है तुम्हें। किसी और लड़के के साथ डांस करते हुए तुम मेरी तरफ देख रही थी और तुम चाहती थी कि मैं उससे लड़ूं। तो मतलब तुम समझ गए।
खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। हम हमेशा से दोस्त रहे हैं ना गुलैन, ना ही हम कभी आमने सामने आए और ना ही कभी लड़ाई हुई। लेकिन अगर तुम समझती हो कि तुम मेरे साथ कोई चाल चल रही हो, या ये कि तुम एमन को ना निकालने का मुझसे बदला ले रही हो, तो मेरी बात याद रखो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुमने जिन क्लाइंट्स को मना किया था वो वापस आ गए हैं, और हाँ, मैंने एक के सामने भी मिन्नत नहीं की। जबरदस्त जबरदस्त, मुझे वाकई तुम्हारे लिए बहुत खुशी है, मुबारक हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम खुद को इस दुनिया की सबसे समझदार औरत समझती हो। हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, ये सिर्फ एक दिखावा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, यकीन करो बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बहुत खूबसूरत हो, यहाँ सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, कामयाब भी हो, लेकिन फिर भी तुम एक औरत से हारती हो। वो औरत जो एक छोटे से गांव से यहाँ आई, तुम उससे हारी क्यों हो? क्योंकि वो सच्ची औरत है। नहीं नहीं, क्योंकि वो औरत तुम्हारी तरह निकाब पहनकर नहीं घूमती। सोचो जिहान ऐसा रवैया क्यों रखता है, ये सोचो कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती जान। तुम किसी को भी बेवकूफ बनाने में कामयाब हो सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरी बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तकलीफ दी है, क्योंकि तुम उससे हसद करती हो। और हाँ, मैंने कुछ कहा था कि तुम एक कामयाब अदाकारा हो, अभी कहा था। क्या वो बात भी वापस लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बरक्स तो तुम वो अदाकारा हो जो कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती है गुलैन। जिहान, मैं तहे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। तुम्हें पता है ना कि कभी कभार बाबा ऐसा कर देते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। मसला ये नहीं है एमन, मसला कुछ और है। फिर क्या मसला है? स्कूल? कभी कभार तुम सोचे समझे बगैर ही फैसले कर लेती हो, और जब तुम्हें बाद में एहसास होता है, तुम समझ रही हो ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या किया जा सकता है? स्कूल मसला नहीं है, मेरा मतलब क्या असल में मैंने माजी में बहुत सी बड़ी गलतियां की हैं। अब मैं उन सबको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा हूं। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं मैं। यकीनन गुनाहों से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं होती, तुम तो जानती हो। बासित यहीं पड़ता है ना? जी हाँ, क्या हुआ? खत आया है उसके लिए। मुझे दे दे, मैं दे दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। ये खत तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इसे पढ़ने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। किनान। हे हेलो मेरी जान। क्या हाल है मेरी जान? कहाँ हो तुम? आप दरअसल मुझे कुछ काम थे, उन्हीं के लिए बाहर निकला हुआ हूँ। तुम कहाँ हो? क्या कर रही हो? स्कूल में हूँ, तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हें कॉल करनी थी लेकिन बिल्कुल भूल गया। कोई बात नहीं, रात में बात करती हूँ तुमसे। चलो ठीक है। ठीक है, बाय बाय। ओके, सी यू, बाय। क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि दोबारा यहां नजर नहीं आना? अंकल,
हमें छोड़े, आप अपनी नवासी को संभालें। माशाल्लाह उसे लड़कों के साथ घूमते हुए देखा है मैंने, तो बेहतर होगा कि उसको ही बातें सुनाए, कहीं भाग ना जाए उसके साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, यकीन आए तो उससे पूछ लीजिएगा। सिर्फ टीचर के लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता, नोट्स से भी तैयारी करनी होती है। मुझे वाकई नहीं पता, चाहो तो तुम खुद जाकर पूछ लो। ठीक है, मैं पूछ कर आती हूँ, तुम यहीं इंतजार करना। ठीक है। बात सुनो मेरी, क्या तुम वही हो जो मेरी गर्लफ्रेंड को फूल भेज रहे हो? कौन से फूल? हाँ, बन ऐसे रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। जान, बेकार बातें मत करो और संभालो खुद को। अगर मैं ना संभालूं तो? रुक जाओ जान, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इंटरफेयर ना करो। मैं करूंगी। ये सब इस बेवकूफ के लिए है ना? जबान संभालो अपनी। अगर ना संभालूं तो फिर क्या होगा? देखो, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब तुम इससे माफी मांगोगी? यहाँ आओ, मुझे बात करनी है। हद होती है। क्या बात है, बोलो। मेरी अम्मी ने मना किया है, समझे? लेकिन क्यों? वो नहीं चाहती, बस। सुन लिया तुमने? सब खत्म। खुश आमदीद मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया। हाथ दीजिए। सलामत रहो मेरी बच्ची। क्या बासत घर पर है? नहीं, वो अभी तक तो नहीं आया, शायद रास्ते में हो। मैंने चाय बनाई है, तुम्हारे लिए भी निकाल देती हूँ। ठीक है। ये लो। अच्छा बीजी अम्मा, मैं एक काम के लिए आई हूँ आपके पास। स्कूल में बासत के नाम पे एक खत आया है, लेकिन वो मुझे स्कूल में नजर ही नहीं आया। लगता है आज शायद स्कूल से जल्दी चला गया है वो, इसीलिए मैं खत यहीं ले आई। ये आप उसे दे दीजिएगा। दरअसल मुझे इस खत को लेकर तजस्सुस हो रहा था और इसीलिए लिफाफा खोल लिया मैंने, लेकिन पढ़ा नहीं इसे। शायद इसके अंदर एक नोट है किसी के नामी शख्स का, बाकी कुछ नहीं जानती मैं। मैं उसे दे दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका।